हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग निकालेंगे ड्राई मटेरियल। मैंने आपको वो करना सिखा दिया है, मटेरियल कैलकुलेट करना सिखा दिया है। ड्राई मटेरियल किसके लिए? 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए निकाल लेते हैं आप, ठीक है। और अपना जितना भी कंक्रीट का वर्क आएगा 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकल गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे उतने। मान लो मेरा आता है 17 क्यूबिक मीटर, यदि मैं 1 क्यूबिक मीटर के लिए मटेरियल निकाल लेती हूँ तो मैं उसको 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 17 आ जाएगा, ठीक है जी। अब लिखेंगे आप ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितना चाहिएगा? 1 क्यूबिक मीटर के लिए होता है 1.54 क्यूबिक मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? हमने 54% इंक्रीज किया है। हमने क्या किया है? 54% इंक्रीज किया। क्यों इंक्रीज किया? यानी कि 1 तो मेरा था, इसमें 54% इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया? ये 1.54 क्यूबिक मीटर हो गया। इसलिए करते हैं कि देखो अपने को नेट फाइनल मेरे को 1 क्यूबिक मीटर चाहिए। आपको पता है मैं इतना बनाऊंगी तब मुझे 1 क्यूबिक मीटर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो कि उसमें कुछ वेस्टेज भी जाता है, कुछ क्या है मटेरियल सूखने के बाद, ये एक तो गीला मटेरियल सूखने के बाद वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, कम मिलता है अपने को, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि 1:4:8 का एक आपका मिक्स है कंक्रीट का, ठीक है। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए ये कितना रिक्वायर्ड रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सम ऑफ रेशियो कितना? ये 1:4:8 का मीनिंग क्या है? आपको पता है कंक्रीट में क्या क्या चीजें होती हैं? सीमेंट प्लस कोर्स एग्रीगेट और क्या होते हैं? फाइन एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। तो क्या? सीमेंट प्लस सैंड प्लस कोर्स एग्रीगेट, ठीक है जी। समझ आ रहा है? अब आप देखो, यानी 1 पार्ट तो सीमेंट, 4 पार्ट आपका सैंड और 8 पार्ट आपका कोर्स एग्रीगेट। आपको इसको इसमें डिवाइड करना है। तो सीमेंट कितना आ जाएगा? सीमेंट कितना आ जाएगा? सम ऑफ रेशियो कितना आ गया? सम ऑफ रेशियो आ गया आपका 1 + 4 + 8 यानी कि 13 आ गया। तो सीमेंट कितना आ जाएगा? सीमेंट आ जाएगा 1/13 इंटू कितना कर रहे हैं आप? 1.54 कर रहे हैं, ठीक है जी। और हमारा सैंड देखूं मैं तो सैंड, अब इसको करते हैं सैंड, देखें तो सैंड कितना आएगा? 4/13 इंटू 1.54 इंटू 1.54। इसी तरह हम एग्रीगेट देखें तो एग्रीगेट कितना आ जाता है मेरा? 8/13 इंटू 1.54, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, सैंड तो आपको क्यूबिक मीटर में मिल जाएगी, यानी कि क्या आपको सीमेंट किस हिसाब से मिलती है? सीमेंट मार्केट में किस हिसाब से मिलती है? बैग्स में मिलती है। तो इसको बैग्स बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होता है 28.8 से। इसको क्या बन जाता है? ये क्यूबिक मीटर किस में बन जाता है? बैग्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितना आ जाता है? ये 1.54 इंटू 28.8 डिवाइडेड बाय 13, यानी कि ये आ गया आपका 3.41 बैग, ठीक है। और सैंड कितनी आ जाती है आपकी? 1.54 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 13, ये आपका आ गया 0.4738 क्यूबिक मीटर, ठीक है। एग्रीगेट देखो आप 8/13 इंटू 1.54, ये आपका आ जाता है 0.9476 क्यूबिक मीटर, ठीक है जी। ये हमारे क्या आ गए हैं? सारे मटेरियल की क्वांटिटी आ गई है। ये 1 क्यूबिक मीटर के लिए इतना मटेरियल चाहिएगा हमें। और यदि मैं कह दूं भी उसके लिए कितना चाहिए 17, जैसे हम लोगों ने पीछे मटेरियल कैलकुलेट किए हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मटेरियल आ जाएंगे अपने अलग अलग, ठीक है। अब आता है कि ये तो हमारा कौन सा था? सीमेंट मोर्टार, सीमेंट कंक्रीट थी। ये हमारा क्या था? सीमेंट कंक्रीट थी। नेक्स्ट आता है, यदि मेरा, आपको पता है कंक्रीट के अंदर, कंक्रीट आपको किससे मिलके बनती है? तो सीमेंट प्लस सैंड और प्लस एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट।
एक्चुअली सैंड किस में आती है? फाइन एग्रीगेट में आती है। ये तो होगी आपकी, इसका नाम बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट। क्या नाम है इसका? सीमेंट कंक्रीट। इसी तरह हमारा आता है लाइम कंक्रीट। लाइम कंक्रीट के अंदर क्या होता है? लाइम होता है और क्या होती है? सुर्खी होती है, सुर्खी मोर्टार। यानी कि सुर्खी का मतलब क्या होता है? सुर्खी मोर्टार। ठीक है, सुर्खी मोर्टार है ये। अब ये क्या है? ये सुर्खी मोर्टार किसका बना है? जो आपके ये पाउडर सा नहीं होता इसका, ईंटों का जो पाउडर, रेड रेड पाउडर होता है, और साथ में एग्रीगेट में क्या यूज होता है? मोर्टार क्या होता है भाई? सुर्खी मोर्टार के अंदर क्या चीज होगी आपकी? बालास्ट होंगे ईंट के ही, और प्लस क्या होगी? वो सुर्खी। सुर्खी का मतलब क्या हुआ? जो वो बारीक बारीक पाउडर होता है वो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि अब अपने को वो कहता है भी कितना रिक्वायर्ड रहेगा हमें लाइम कंक्रीट के लिए, आपको ड्राई मोर्टार कितना रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? लिखेंगे ड्राई मोर्टार, ड्राई मटेरियल required for 1 cubic मीटर लाइम कंक्रीट। इसके अंदर एक तो आ गया लाइम और दूसरा आ गया सुर्खी मोर्टार। आप देखो, इसको ध्यान से समझो ये बात। सुर्खी मोर्टार, जैसे कि हमारा कंक्रीट में क्या था? सीमेंट तो था ही, और दूसरा क्या था मेरा? सीमेंट मोर्टार था, सैंड और उसका मिक्सचर। ठीक है, तो मैं यदि ड्राई मटेरियल निकालूं तो यानी सिर्फ मुझे क्या निकालना? इन दोनों का रेशो निकालना, इन दोनों का। इसमें ज्यादा क्वांटिटी किसकी आ जाती है? बालास्ट की आ जाती है। कौन से बालास्ट की? जो मैं ये किसकी आ जाती है? मेरी बालास्ट की आ जाती है। हाँ जी, तो हमारा क्या ये सीमेंट मोर्टार का आता था ना, सीमेंट मोर्टार का आता था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर, तो इसमें क्या है? हम लोग सीमेंट और एग्रीगेट अलग अलग लेते थे, लेकिन अब यहाँ क्या? सीमेंट यहाँ पे मैंने सुर्खी मोर्टार लिया है। सुर्खी मोर्टार का मतलब क्या हो गया? जैसे इसके अंदर सीमेंट और एग्रीगेट होते हैं, सीमेंट मोर्टार, सीमेंट और सैंड होती है। सीमेंट मोर्टार और सुर्खी मोर्टार में क्या होता है? जैसे इसके अंदर होता है ना, सीमेंट की जगह तो ले ली लाइम ने, इसके साथ यदि कंपेयर करूं तो सीमेंट की जगह तो किसने ले ली? लाइम ने। कहने का मतलब कि यदि लाइम कंक्रीट बोला जाए तो लाइम कंक्रीट क्या क्या चीज होगी? लाइम प्लस सुर्खी प्लस बालास्ट। बालास्ट जिसको कि हमने कंक्रीट में क्या कहा? एग्रीगेट का। लाइम सीमेंट, इसमें क्या आ जाता है? सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट। यदि मैं इसको सीमेंट कंक्रीट के साथ कंपेयर करूं लाइम को, ठीक है, तो अब क्या है कि लाइम, इसके अंदर इन दोनों का रेशो, तो अब इन दोनों का रेशो दिया है इसने, लाइम और सुर्खी का। लाइम और सुर्खी का रेशो यदि लाइम प्लस सुर्खी कर दूं तो एक तरह से ये क्या बन जाएगा? लाइम मोर्टार बन जाएगा। बोलो जी, लाइम मोर्टार बन गया। तो रेशो क्या दे रखा है आपको? 1:2 का रेशो दे रखा है। कितना रेशो दे रखा है? 1:2 का रेशो दे रखा है इसने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बालास्ट है लाइम के अंदर, बालास्ट तो हमें 1 क्यूबिक मीटर के लिए 1 क्यूबिक मीटर ही चाहिएंगे। ठीक है, अब किस किस के बीच का दे दिया? लाइम और सुर्खी के बीच का रेशो दे दिया आपको। तो सम ऑफ रेशो कितना हो गया आपका? सम ऑफ रेशो कितना हो गया?
1 + 2 यानी कि 3 आ गया। तो लाइम कितना आ गया आपका 1/3 इंटू कितने के लिए कहा उसने 1 क्यूबिक मीटर के लिए लाइम मोर्टार रिक्वायर्ड होता है 0.40 क्यूबिक मीटर। ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर लाइम मोर्टार इज इक्वल टू 0.40। अब आप ये मत कह देना भी ये कम हो गया, कम नहीं हुआ। 1 क्यूबिक मीटर तो वो पहले है ही बालास्ट का, तो यानी कहने का मतलब तो ये 1.50 हो गया, 1.40 हो गया। तो मैं लाइम क्या कितना लिखूंगी, सम कितना है अपना 1 + 2 का सम आया है, जिसके अंदर ये लाइम है ये सुर्खी है, तो लाइम कितना हो गया, लाइम हो गया 1/3 और ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड इतना था, सुर्खी कितनी होगी 2/3 इंटू 0.40 कितना आता है ये 0.40 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 0.133 क्यूबिक मीटर। ये तो मेरा आ गया लाइम, ठीक है। और सुर्खी कितनी आ गई 2/3 इंटू 0.40 ये आ गई मेरी 0.266 क्यूबिक मीटर। और अब बालास्ट भी चाहिएगा आपको। बालास्ट कौन सा, जो ईंट के छोटे छोटे क्या होते हैं टुकड़े होते हैं, वो कितना चाहिएगा 1 क्यूबिक मीटर के लिए अपने को कितना चाहिए 1 क्यूबिक मीटर ही चाहिए। ठीक है जी, समझ आ गया होगा शायद आपको। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मैं अभी 2 क्वेश्चन और करवाऊंगी जिसके अंदर हम लोग ब्रिक मैसनरी और स्टोन मैसनरी और प्लास्टरिंग करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको ये मटेरियल निकाल रहे हो, आप इस मटेरियल को लगाने के लिए हमें लेबर भी तो चाहिएगी ना। तो लेबर कितनी रिक्वायर्ड होती है उसका मैं आपको वो भेज दूंगी PDF बना के, ताकि आपको समझ आ जाएगा भी हाँ किससे क्या क्या कितनी लेबर चाहिए 1 क्यूबिक मीटर के काम करने के लिए, कितनी चाहिए हमें। जैसे 1 क्यूबिक एक्सकावेशन करनी है मुझे, तो एक्सकावेशन के लिए मुझे कितने मैसन चाहिए, कितने मजदूर चाहिए, मुझे 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट डालनी है तो उस कंक्रीट के लिए मुझे कितना कितना क्या चाहिएगा, ये सब कुछ उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग ब्रिक मैसनरी और स्टोन मैसनरी का कॉन्सेप्ट शायद आपको पता होगा। ब्रिक मैसनरी और स्टोन मैसनरी के अंदर क्या होता है, ब्रिक मैसनरी के अंदर जो चिनाई ईंट में की जाती है, ईंट के साथ की जाती है, उसको ब्रिक मैसनरी कहते हैं, और जो चिनाई स्टोन के साथ की जाए उसको स्टोन मैसनरी कहते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपा। एक होती है ब्रिक मैसनरी, एक होती है स्टोन मैसनरी। ब्रिक मैसनरी में क्या होता है, जो ईंट की चिनाई यानी कि ईंट के साथ चिनाई की जाए, और स्टोन में क्या होती है पत्थर की चिनाई। किसकी होगी, ये पत्थर की चिनाई होगी, ईंट की चिनाई होगी। मैसनरी के अंदर एक तो क्या चाहिएगा ईंट पत्थर जो भी है ब्रिक या स्टोन, और साथ में क्या चाहिए मुझे प्लस क्या चाहिए, उसको चिपकाने के लिए मोर्टार चाहिएगा। आपको पता है कंक्रीट क्या होती है, कंक्रीट होती है सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट। ठीक है, सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट। और मोर्टार क्या होता है, मोर्टार जिसको आम भाषा में कहते हैं मसाला। मोर्टार क्या होता है, सीमेंट प्लस सैंड का मिक्सचर क्या कहलाता है, मोर्टार कहलाता है। तो चिनाई हमेशा किस में होती है, मोर्टार में होती है, और कंक्रीटिंग हमेशा किस में होती है, RCC वर्क वगैरह है वो किस में होता है, कंक्रीट के अंदर होता है। ठीक है, और जो हमारा प्लास्टरिंग की जाती है, हमारी क्या की जाती है, प्लास्टरिंग की जाती है, वो भी किस में की जाती है, मसाले की प्लास्टरिंग की जाती है। ठीक है, किसकी प्लास्टरिंग की जाती है, मसाले की जाती है। ठीक है जी, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट के अंदर हम लोग ब्रिक मैसनरी, स्टोन मैसनरी और प्लास्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।